नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, 4 पुलिसकर्मी निलंबित, न्यायिक जाँच के आदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर थाने में कथित रूप से पुलिस हिरासत में 24 वर्षीय युवक की मौत के मामले में प्रदेश सरकार ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया, खंडवा जिले के ओंकारेश्वर थाने में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे गोंगावा निपानी गाँव के निवासी किशन मानकर की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल 20 सितंबर से खुलेंगे। मध्य प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5वीं तक की प्राथमिक स्तर की कक्षाएं 50% क्षमता के साथ 20 सितंबर से संचालित हो सकेंगे। उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग प्रमोद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश और प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के 100% विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और आवासीय विद्यालय संचालित किए जाएंगे। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल और छात्रावास खोले जाएंगे, लेकिन छात्रावास में उनकी कुल क्षमता के 50% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं होंगे। विद्यालय और छात्रावास में अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी उपस्थित हो सकेंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अक्टूबर-नवंबर में होना मुश्किल। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के आयोजन में और देरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अक्टूबर-नवंबर माह में बमुश्किल ही इस परीक्षा की भर्ती का आयोजन कर पाए। खबर के मुताबिक जिस एजेंसी के जरिए एमपीपीईबी परीक्षाएं आयोजित कराती है, अभी उसकी जांच चल रही है। हाल ही में पीईबी ने भर्ती परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी मिलने के बाद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सहित 3 परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। एमपीपीईबी ने किसी अन्य एजेंसी को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीईबी के अध्यक्ष आईसीपी केसरी का कहना है कि पीईबी की परीक्षाएं दिसंबर तक नहीं होगी। अब तक किसी परीक्षा की तारीख घोषित नहीं है, केवल संभावित महीने दिए गए हैं। टीकमगढ़ में सीएम शिवराज का नायक अवतार मंच से कर दिया भ्रष्ट अफसरों को निलंबित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल टीकमगढ़ और निवाड़ी के दौरे पर थे। यहाँ ओरछा में उन्होंने राम राजा के दर्शन किए और पृथ्वीपुर में जनसभा भी की। अपने धुआंधार दौरे के दौरान शिवराज ने प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार करने पर जेरोन नगर पंचायत के पूर्व सीएमओ और उपयंत्री को निलंबित करने का ऐलान कर दिया। बड़ी सभा में मंच से कर दिया। सरकारी स्कूलों में 15 सितंबर से 3 दिनों तक आयोजित होगी पेरेंट टीचर्स मीटिंग। अभिभावकों और शिक्षकों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाना है। इस तरह की मीटिंग का आयोजन स्कूलों में 2 साल बाद किया जाना निश्चित किया गया है। मीटिंग के दौरान अभिभावकों से बच्चों के बेहतर रिजल्ट को लेकर चर्चा की जाएगी। सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर्स मीटिंग 15 सितंबर से 17 सितंबर तक होनी है। सरकारी स्कूलों में 15 सितंबर से शुरू हो रही पेरेंट टीचर मीटिंग 3 दिनों तक चलेगी। इस दौरान पेरेंट टीचर मीटिंग के जरिए शिक्षकों और टीचर के बीच संवाद स्थापित किया जाएगा। नए शिक्षा सत्र में कक्षाओं के पाठ्यक्रम को तय समय सीमा अवधि में पूरा करने अभिभावकों से सहयोग मांगा जाएगा। इसके साथ ही घर पर भी बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने शिक्षकों के अभिभावकों से चर्चा होगी और रिजल्ट को बेहतर बनाने अभिभावकों की भूमिका तय की जाएगी। जबलपुर में डेंगू के नए स्ट्रेन की दस्तक, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी घट रहे हैं प्लेटलेट्स। कोरोना संक्रमण के बाद अब इन दिनों डेंगू भी कहर बरपा रहा है। हैरानी और चिंता की बात तो यह है कि कोरोना वायरस की तरह ही डेंगू के भी रूप बदल रहे हैं। जबलपुर में डेंगू के नए स्ट्रेन के दस्तक दी है, इससे सबकी चिंता बढ़ गई है। जबलपुर में अब तक डेंगू के 410 मरीज मिल चुके हैं और मिस्ट्री फीवर के मरीजों की तादाद हजारों में है। बारिश के इस मौसम में मध्य प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखा जा रहा है। जबलपुर में भी अब तक डेंगू के 400 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। लेकिन इससे ज़्यादा चिंताजनक बात तो यह है कि जिन मरीजों के लिए डेंगू रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन मरीजों में भी डेंगू के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं।
4 स्टेट हाईवे पर फिर लगेगा टोल टैक्स, शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के 4 स्टेट हाईवे पर अब फिर टोल लगेगा। प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के तहत आने वाले हाईवे सागर, दमोह, बीना, खिमलासा, मालथौन, महू घाटा, बिलौद और भींड मिहोना गोपालपुरा मार्ग पर टोल टैक्स लगने की मंजूरी दे दी है। सोमवार को शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाई गई है। बैठक में प्रदेश के अन्य अहम मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। इनमें निजी अस्पतालों में भी डेंगू के मुफ्त इलाज समेत उच्च न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों को नियमित ज्वाइनिंग के वक्त 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरने की शर्त जैसे अहम भी मसले शामिल है। हाई कोर्ट ने सभी प्राइवेट नर्सिंग होम की जांच के दिए आदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया है कि वह एक विशेष कमेटी का गठन कर जो अगले 3 महीने में प्रदेश के सभी प्राइवेट नर्सिंग होम की हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित बिंदुओं पर जांच करेगी और इसकी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इस आदेश के साथ हाई कोर्ट ने 13 साल पुरानी जनहित याचिका का निराकरण कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता का स्वतंत्र किया गया है कि यदि वह सरकारी जाँच से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर से सुनवाई के लिए निवेदन कर सकते हैं। बुधवार से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं नामांकन जमा करने का सिलसिला बुधवार 22 सितंबर से शुरू हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले विधानसभा में सचिवालय द्वारा मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद राज्यसभा के रिक्त पदों पर उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। साथ ही नामांकन पत्र में दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि चुनाव से पहले ही की सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। युवाओं को लेकर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, बोले स्थानीयों को मिलेगा मौका। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में नौकरियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले सोमवार को कही। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम ने कहा कि राज्य में 1 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रोजगार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम जल्द ही 1 लाख पदों के लिए भर्ती शुरू करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भोपाल के आचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गोकुल दास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के रेडीमेड गारमेंट्स इकाई के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने टेक्सटाइल पार्क आचारपुरा और विशेष शिक्षा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र आचारपुरा के जलापूर्ति परियोजना का कार्य भी समर्पित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने वादा किया कि राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।